मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी अभी ना वो बड़ा धूम धड़ाका करके गई है यहाँ पे, कोई मूड नहीं है मेरा, मैं भी सोने लगा हूँ, सुबह बात कर। हम सबकी नींदें उड़ाकर तुम कैसे सोने जा सकते हो? क्यों? अब क्या किया है मैंने? हरीम कोई यतीम और लावारिस लड़की नहीं है जिसके साथ जो चाहे तुम करते फिरोगे। क्या किया मैंने? झूठ बोला है तुमने। ना तुम्हारा कोई शोरूम है और ना ही घर। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं ना, तो फिर ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही हूं मैं। सही है? तो ये सच है? जब आप खुद ही बोल रही हैं कि सच है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं मैं। तो सुनिए, कोई शोरूम नहीं है मेरा। वो तारिक जमान दोस्त है मेरा, लेकिन उसके शोरूम में 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं है मेरा। ओके? और घर? वो भी नहीं है, अपना भी नहीं है, किराए का भी नहीं है, अरे खाला का भी नहीं है, चाची का भी नहीं है, मामू का भी नहीं है। अभी सही है? और एक और बात, नौकरी भी नहीं है मेरे पास। अब एक और बात, ये आपकी बेटी है ना, अब इसे इसी घर में रखें, अपने पास बांधिए, क्योंकि जिस घर में लोग मेरी इतनी बेइज्जती करें, मेरी इतनी जिल्लत हो, उस घर में मैं नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूं। ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? किस ढिठाई से मेरे सामने बकवास कर रहा था वो? फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। ये मेरा शौहर है, वो जिंदगी जुड़ी है मेरी उसके साथ, छोड़ के चला गया मुझे। कुछ नहीं होता, अभी गया ना, अभी वापस आ जाएगा। अगर नहीं आया तो? अम्मी, वो मुझे छोड़कर चला गया है, चला गया वो। हरीम, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, अम्मी आप अपने कमरे में चलें। चुप करो तुम, तबीयत नहीं पड़ी है इनकी, जहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, सबकी तबीयतें खराब नहीं है। चलें। अम्मी आए, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अम्मी चलें। अम्मी चलें। क्या फहद घर छोड़ के चला गया है? अच्छा, अम्मी की तबीयत कैसी है? सादिया, तुम ख्याल रखना अम्मी और हरीम का, ठीक है? मैं आती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ, सब खैरियत है? अरे फहद घर छोड़ के चला गया है। ओह, आंटी की तबीयत कैसी है? सादिया हॉस्पिटल लेके गई है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई, अब स्टेबल हो गया, लेकिन वो बहुत परेशान है। और हरीम? हरीम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। अली, मुझे जाना होगा प्लीज। हाँ, चलते हैं। अली, आई एम सॉरी। जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ सिर्फ परेशानियां लेकर आई हूँ। आपकी जिंदगी में कितना सुकून था, और अब मेरी वजह से आपकी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। रादिया, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। हरीम की जिंदगी में कितनी मुश्किल से खुशियां आई थी, कितना सुकून आया था। चलो चलते हैं, हरीम को तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत होगी। गेट रेडी। अम्मी, हौसला रखें। कैसे रखूं हौसला? मेरी बच्ची 4 दिन की दुल्हन, अभी तो उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, शोहर छोड़कर चला गया। अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो हरीम को कौन संभालेगा? सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, खुद को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। सादिया, बस हो गया। अम्मी, ये ले पप्पू का फोन।
हाँ ज़ाहिदा, कैसी हो? भाभी, जब से मैंने हरीम को खुश और आबाद देखा है ना, बस क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल गई भाभी। खुदा ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है भाभी। अब देखें, ये आपकी हो या मेरी, हम दोनों में से ही किसी की नेकी काम आई है। हाँ, और सुनाओ, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है भाभी, सब खैरियत है। जब मैंने कदीर और सलमा को बताया ना कि हरीम को इतना अच्छा खानदान और घर मिला है, तो वो लोग बहुत खुश हुए। और सुने, आपको यकीन नहीं आएगा, एक और बात बताती हूँ आपको। बोलो। अरे कदीर ने मुझसे खुद कहा है कि मैं उन दोनों को यहाँ दावत पर बुलाऊं। क्या? तुमने हरीम को ये बता दिया? अरे भाभी, सुबह से उसे फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं समझ गई, वो जरूर घर की सजावट में लगी होगी। आपने उसका घर देखा है? नहीं, अभी नहीं। लो, मैंने तो देख भी लिया, ख्वाब में। भाभी, आपकी हरीम और फहाद से बात हो ना, तो उनको मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा और कहिएगा कि हमने उन्हें यहाँ दावत पर बुलाया है। अच्छा ज़ाहिदा, अभी मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब रिश्ता है इससे मेरा, मुझे हमेशा इससे शिकायत ही रहती है, लेकिन आज मुझे उस पर रहम आ रहा। फहद के जारी रख रखाव ने उसे आसमानों पर चढ़ा दिया। खुदा के लिए मुझसे बात करो फहद, मुझसे बात करो, तो मैं मर जाऊंगी। भाई, किसके फोन आ रहे हैं बार बार? बीवी के। तो अटेंड क्यों नहीं कर रहे भाभी के फोन? वो दरअसल मैं झगड़ा करके घर छोड़ के नाराज होके आया हूं। फहद, तू पागल हो गया क्या? मुश्किल से एक ठिकाना मिला था रहने के लिए, तू वो छोड़ के आ गया? अरे तू टेंशन ना ले, इतनी आसानी से वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि थोड़ी देर में बहुत सारे फोन आना शुरू हो जाएंगे, फिर बहुत मनाएंगे और वापस बुलाएंगे। तो भाभी मनाने के लिए तो फोन कर रही है, तू फोन अटेंड करेगा तो बात होगी ना। नहीं, तू समझता नहीं है यार मेरे भोले दोस्त, ये मेरा टाइम लेने का टाइम है, मतलब नखरे करने का टाइम है। इस वक्त मुझे नखरे करने हैं। इतनी आसानी से मान गया ना तो फिर हो गया काम। अब झगड़ा किस बात पे हुआ? उसी बात पे जिस पे आखिरकार होना ही था। उन्हें फाइनली पता चल गया कि मैं तेरा पार्टनर नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, वो जो सरप्राइज देने वाला हूं, घर दिखाना है, वो घर भी नहीं है। तो फिर क्या, तूफान आ गया घर में। मेरी बीवी ने जो किया सो किया है, उसकी माँ भी आस्तीने चढ़ा के आ गई मैदान में लड़ने के लिए। तुमने क्या कहा? कोई कहानी बना लेते, तुम तो इस काम में माहिर हो। अरे नहीं यार, अब थक गया हूं मैं कहानियां गढ़ गढ़ के, एक्सप्रेशन चेंज कर करके, चिक चिक से रोज की। तो मैंने फाइनली बोल दिया, मैंने बोला ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूं, जो सच है आपको बोल दिया मैंने। अभी जो आपको करना है आप कर लो, जो मैंने करना है मैं कर लूंगा। मैंने घर छोड़ा, मैं यहाँ पे आया। यार फहद, जिद मत करो, भाभी से माफी मांग लेते अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया था तो। अब खुद सोचो, अगर भाभी भी जिद पर आ गई तो खुदा ना खास्ता ये शादी खत्म हो सकती है। तू पागल है क्या? मैं माफी मांगू? क्यों? और वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पता तक मेरे हाथ में है। और वो पता क्या है? पता है हरीम की मोहब्बत, उसका इश्क, सर से पैर तक मेरे प्यार में डूबी हुई है। And I'm pretty sure कि वो ये रिश्ता खत्म नहीं होने देगी। यार वो तुझे मनाने के लिए तो फोन कर रही हैं, अगर तू फोन अटेंड नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी? उसकी एक और वजह है, मुझे ना हरीम से ज्यादा गुस्सा उसकी माँ पे है। आंटी कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही थी।
अब जब तक वो आंटी मुझे फोन नहीं करती, मुझसे माफी नहीं मांगती, जितनी ऊंची आवाज में बात की है उतनी नीची आवाज के अंदर मुझे ये नहीं कहती कि बेटा वापस आ जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यार तुझे तो सियासत में आ जाना चाहिए। बैठे बैठे कैसे साजिश के जाल बुन लेता है तू, सच में। और तुझे कैसे पता कि मैंने सियासत में नहीं आना? It's one of the future plans. बहुत कामयाब होगा तू, लिखवा ले मुझसे। हाँ मैं जान चुकी हूँ, झूठा है, मकार है, लेकिन मैं फिर भी बहुत प्यार करती हूँ उससे। जब से उसकी असलियत मुझ पे खुली है, तब से खुद से लड़ी कि मैं उससे नफरत करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अगर सच्चाई सामने आ गई तो इसमें क्या बुरी बात? पैसा तो आने जाने वाली चीज, आज है तो कल नहीं, आज नहीं तो कल आ जाए। लेकिन हरीम, एक बार रिश्ते टूट जाए ना, फिर वो दोबारा नहीं जुड़ सकते। मैं तो सिर्फ नाराज हुई थी उससे, रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो तो मुझे ही छोड़कर चला गया। वो कहीं नहीं गया हरीम, वापस आ जाएगा। अगर तुम मनाओगी तो वो मान जाएगा। कब से फोन मिला रही हूँ उसे, इतने मैसेज किए, वो जवाब ही नहीं दे रहा। नादिया मैं क्या करूं, मैं तो यूं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते हरीम, कैसी बातें कर रही हो? मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी नाराजगी तो चलती है, क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, कुप्पो के जीते जी हरीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ हाँ, जाहिदा तो हरीम से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो भी तो अकल की कच्ची है। ये कहीं कोई रईस कदीर की चाल ही ना हो। क्या हो गया? इतनी देर से फोन ही नहीं किया उसने। क्यों फोन नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद भी मुझसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने वाली है, मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। फोन तो करेगी, जरूर करेगी। और अगर ना किया तो क्या करूं? हाँ क्या है, क्यों फोन कर रही हो? फहद एक मिनट, फोन मत बंद करना। मेरी सिर्फ बात सुन लो। अब कहने सुनने को कुछ बचा है क्या? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम घर आ जाओ। तो जाओ, मेरी इज्जत नहीं है ना, वहां मैं कभी नहीं आऊंगा, समझी? मेरी गलती है, मुझे झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था। सोच लो, मेरे पास ना तो बंगला है, ना ही गाड़ी है, ना ही अच्छी नौकरी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो फहद, सिर्फ तुम। फहद, तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। तो फिर घर आ जाओ। नहीं, वो तुम्हारी अम्मी का घर है, मैं नहीं आऊंगा। हाँ लेकिन तुम तो मेरे लिए आओगे ना? देखो हरीम, तुम मेरी बीवी हो, मोहब्बत हो मेरी। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं तुमसे कुछ भी कहूँ, वो हमारा आपस का मामला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे घर का कोई और फर्क अगर इस तरह मेरी बेइज्जती करेगा ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम्हारी अम्मी ने वही किया है, मेरी बेइज्जती की है। फहद, तुम्हें मेरी कसम, वापस आ जाओ। अरे ये क्या किया तुमने? अपनी कसम नहीं देनी थी ना? मैं नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूं।
मगर क्यों? देखो मैं सिर्फ एक ही शब्द पे वापस आऊंगा। क्या? पहले अपनी अम्मी से कहो कि मुझसे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की है मेरे साथ, बेइज्जती की है मेरी। हाँ हाँ, वो तुम्हें फोन करेंगी। अरे वो तो खुद बहुत परेशान है फहद। तुम एक सेकंड रुको, मैं अभी अम्मी से बात करवाती हूँ तुम्हारी। ना, तुम बात नहीं कराओगे। अपनी अम्मी से कहो कि अपने फोन से मुझे खुद फोन करे और माफी मांगे, फिर ही आऊंगा मैं। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ, लेकिन तुम इंतजार करना, देखना अभी 1 मिनट के अंदर तुम्हें अम्मी फोन करेंगी। हाँ। आएगा फोन तो आना ही है। अम्मी जल्दी उठे। या अल्लाह खैर। अम्मी उठे तो जल्दी। क्या हुआ? अम्मी मेरी अभी फहद से बात हुई है, वो कह रहा है कि वो घर आने के लिए तैयार है, बस आपने उसे बात करनी है, उसे बस माफी मांगनी है और वो घर आ जाएगा। सॉरी कहना है। माफी? मैं किस बात की माफी मांगू उससे? ठीक है, अगर वो आना चाहता है तो आ जाए, मैं उसे रोकूंगी भी नहीं, लेकिन मैं किस बात की माफी? मुझे पता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी आप ये भी तो देखें, मेरी जिंदगी का सवाल है, आप समझने की कोशिश करें। और वैसे भी अम्मी, अगर मेरी शादी टूट गई ना तो ताने तो लोग आप ही को देंगे। अब ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? ये फोन पकड़े और बात करें उससे, माफी तो मांगनी है बस। ठीक, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मैं मांग लेती हूँ माफी। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ फहद बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम घर वापस आ जाओ। ठीक है आंटी, मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज आंटी। क्या हुआ है? वो घर आने को तैयार। आप बस उसे मना लेना, मैं आ रही हूँ। फहद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लो बेटा। ये तो सादी डब्बा रोटी है, मैं नाश्ते में पराठा खाता हूँ। हाँ अम्मी, आपने मुंह उठा के डब्बा रोटी रख दी, बंदा पूछ लेता है वो पराठा खाता है। ठीक है, मैं पराठा बना कर लाती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं बना के लाती हूँ, जल्दी बनाओ। तुमने आंटी को बता दी? क्या? क्या बात है? वो अम्मी, आज ना मैं और फहद गांव के लिए निकलने वाले हैं। गांव? लेकिन अचानक क्यों? अम्मा ने दावत की है हमारी। मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं ऐसा मशवरा कभी ना देती। क्यों आंटी, ऐसा क्यों? जायदा ने तो यूं ही अखलाकन दावत दे दी, लेकिन वो तो खुद किसी के घर में रह रही है, ऐसे ही दूसरों के घर में मेहमान बनकर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है, चाचा कदीर से इजाजत लेके अम्मा ने हमें दावत दी है। लेकिन तुम्हें तो रास्ता नहीं पता ना? क्यों नहीं पता? पता है मुझे,
आते हैं मुझे रास्ते। नहीं, मेरा मतलब है बहुत दूर है गांव, और फिर रास्ता खतरनाक है। जाहिदा जब भी इधर आती थी 2-2 गार्ड होते थे हमेशा उसके साथ। मैं तो कहती हूँ थोड़ा इंतजार कर लो, अभी फिलहाल ये प्रोग्राम मुलतवी कर दो। अरे आप क्यों खामखा में ऐसे कर रही हैं? मैं इससे पहले इस तरह के बहुत रास्तों पे गया हूँ, बिल्कुल अकेला भी गया हूँ, आप फिक्र नहीं करें। मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी ले आता हूँ और पहले चेंज भी कर लेता हूँ, तुम भी पैकिंग वैकिंग कर लो, सब सही। मिलता हूँ आगे। नाश्ता तो कर लो बेटा। तो मैं कर लूँगा, बाहर कर लूँगा। भाभी बस बस बस, अब और तारीफें मत करे हरीम के शौहर की। अरे नजर लग जाती है, वैसे भी ज्यादा प्यार करने वालों की जल्दी नजर लग जाती है। सलमा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं, मुझे तो लगता है खुशी से फट जाएगा। तुम देखना अभी आती होगी ना, बस मेरी शहजादी को तुम देखना क्या ठाट बाट से रहती है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह दोनों को खुश रखे भाभी। सलमा वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हाय अल्लाह जो प्यार करते हैं ना उन्हीं की नजर लगती है। अरे उसे कहीं मेरी नजर ना लग जाए, बस आने दो उसको, उसके हाथ से आती काले बकरे का सदका दे दूंगी मैं सबसे पहले, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कब पहुंचेगी, मुझे सब्र नहीं हो रहा। यार फहद, मुझसे जो हो सकता था मैंने आज तक तेरे लिए किया, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब ये मेरी जाती गाड़ियां तो है नहीं, मुझे ये बेचनी होती हैं। अगर शोरूम पर होंगी नहीं तो बिकेंगी कैसे? यार तू सही कह रहा है, लेकिन मैंने आज तक कौन सा तेरे से कोई 0 मीटर गाड़ी मांगी है या आप मांग रहा? तू सेकंड हैंड गाड़ी मांग रहा है। तुम फिर वही बात कर रहे हो। आखिर सेकंड हैंड गाड़ियां भी तो मेरी नहीं हैं, उनके मालिक यहाँ खड़ी करके जाते हैं कि उन्हें ये गाड़ियां बेचनी होती हैं। शोरूम पे होंगी नहीं, कस्टमर देखेगा कब और ये गाड़ियां बिकेंगी कैसे? यार तू सही कह रहा है, पर ट्रस्ट मी, मुझे तेरा एहसास है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि तेरे जैसा दोस्त दिया लेकर भी निकलो ना तो किसी को नहीं मिलेगा। तो आजकल की दुनिया में तेरे जैसे लोग होते ही नहीं है। वो समझना यार, मैं भी मजबूर हूँ। फहद, फिर तुम्हें मेरा भी एहसास करना चाहिए यार। आखिर मेरा रिस्क भी तो इसी से जुड़ा है कि पुराना माल बिकता रहे और नया माल आता रहे। आखिर पराए माल पर दोस्तों को यूं ऐश कराता रहूंगा तो मैं कर चुका बिजनेस में। सही कह रहा है, पर लास्ट टाइम प्लीज, बहुत ज़रूरी है और अच्छी गाड़ी चाहिए, वरना इंप्रेशन भी नहीं बैठे। क्यों? अब तू क्या करने वाला है? यार वो हम गांव जा रहे हैं अपनी ज़मीनें देखने, और ट्रस्ट मी, मंजिल के इतने करीब हूँ मैं कि अब गांव से वापस खाली हाथ नहीं लौटे। क्या मतलब? रईस मान गया? अरे वो रईस है तो हम भी कम नहीं हैं। और कितनी देर तक मेरी बीवी के हक पे यूँ बैठा रहता? हाँ, और क्यों बैठा रहता? अरे इतना भी अंधेर नहीं है यार। यार ये लोग बड़े टेढ़े दिमाग के होते हैं। तूने ऐसा क्या किया कि वो मान गया? जाहिर है इतनी आसानी से भी नहीं माना। अब बात की उनसे, थोड़ी उम्मीद दिलाई है उन्होंने, कह रहे हैं गांव आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। कमाल है भाई, बड़ा शरीफ रईस है। हाँ लगता तो है, फिर पहले तो उसको ये लग रहा था ना कि मासूम सी बेवकूफ़ सी लड़की है, क्या कर लेगी, तभी सुकून से बैठा हुआ था भाई। यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये लोग इतने सीधे नहीं होते, इतनी आसानी से कैसे मान गया? यार उसके पास कोई जायदाद की कमी थोड़ी है, ऐसी कितनी ज़मीनें उसके पास अपनी हैं और औलाद उसकी है कोई नहीं, बेऔलाद। तो क्या करेगा? मेरी इतनी ज़मीनें लेके ऊपर अल्लाह ताला के पास तो जाएगा नहीं, वहाँ कौन सा जन्नत में ज़मीन मिल जाएगी बदला करा के। उसने सोचा कि हरीम की शादी हो गई है तो अपना आखिरी फ़र्ज़ निभा देगा। भाई तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बस यार, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। गांव से वापस आऊंगा मैं तो फिर सोचूंगा कि अपने नए बिजनेस के बारे में कहाँ से शुरुआत करनी है। लेकिन फिर भी जरा एहतियात से जाना और जायदाद की बात आराम से छेड़ना, ओके? अरे जाहिर है यार, आराम से ही बात करूंगा। मैंने कौन सा प्लान किया है कि जाते उनका गिरेबान पकड़ लूंगा या झगड़ा शुरू कर दूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि इम्प्रेस हो गया ना अंकल, तो आधा काम तो वहीं बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ गाड़ी अच्छी थी यार। अच्छा चल जा, बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तुझे जो पसंद है वो ले जा। You were the best man in the world, man. I love you for this. मैं देख क्या था? हाँ चल जा। अम्मी, अगर उन्हें पप्पू ने दावत देकर बुलाया है तो इसमें हर्जी क्या है? जाने दे उन्हें।
इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम परेशानी की बात कर रही हो? मेरी तो सांस हलक में फंसे जा रही है। जिस गांव से जान बचाकर निकली थी ये, वहां अब दावत खाने जा रही है। ये रईस लोग अपनी दुश्मनी कभी नहीं भूलते। मुझे तो ये रईस कदीर की कोई साजिश लग रही। अम्मी, पुप्पो वहाँ बैठी हैं और पुप्पो हरीम को बहुत चाहती हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं। पुप्पो के जीते जी हरीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ हाँ, मुजाहिदा तो हरीम से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो भी तो अकल की कच्ची है। ये कहीं कोई रईस कदीर की चाल ही ना हो। हाँ बेटा कहो। वो मेरी जायदाद आपके पास है, आप मुझे वापस दे दें। क्या कहा तुमने? चाचा, मेरी जायदाद अमानत है आपके पास। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। फहद, ये देखो, ये सारी मेरी जमीन है। सारी मतलब? वो देखो, वहां से शुरू होती है और फिर ये सारी, और वो तुम्हें दूर ट्रैक्टर नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। वहां तक सारी मेरी है। माशाल्लाह। और तो और बाबा ने मुझे तो ट्रैक्टर चलाना भी सिखा दिया था। तुम ट्रैक्टर चलाती थी? हाँ, मतलब तुम्हें आता है कि इसे कैसे चलाते हैं, वो खेतों में क्या करते हैं? हाँ, सचमुच चलाती थी मैं। वाह यार। मेरी बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं इस जगह से। वैसे अगर तुम कहो तो हम यहीं पास में एक खूबसूरत सा घर बना लेते हैं। जी नहीं, यहाँ नहीं रहना मुझे, शहर में रहना है। ओके बाबा, जहां दिल करे वहीं रहना, पर अभी चलें हम यहाँ से। हाँ ना, अम्मा कब से इंतजार कर रही होंगी। बड़ी जमीन है। शहर से कुछ मंगवाना हो तो ड्राइवर को भेज कर मंगवा देना। खातिर तवाज़ु में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं सही, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सुबह ही सब कुछ मंगवा लिया था। अच्छी गाड़ी है, नया मॉडल। हाँ हाँ, माशाल्लाह लड़का भी बहुत प्यारा है, जैसी भाभी ने तारीफ की थी वैसा ही है। चले ना उनके पास।
बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह देना। जी चाचा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं तकल्लुफ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। गुड। पहले कभी आए हो जमीनों पर? जी हाँ, ज़मीनों पर जाना तो हुआ है। एक्चुअली मेरे जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें एक दो दोस्त हैं, उनका ताल्लुक चौधरी खानदानों से है, तो उनकी ज़मीनें हैं, तो एक दो बार उनके साथ उनकी ज़मीनों पर जाना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ चौधरी साहबान मेरे भी जानने वाले हैं, लाहौर के करीब ही रहते हैं। तुम्हारे दोस्तों का ताल्लुक कौन से गांव से है? सर वो लाहौर से बाहर निकलते ही कुछ ही फासले पर है गांव, नाम थोड़ा मेरे जहन में आ नहीं रहा इस वक्त। अब चलो कोई बात नहीं, उनके बाप दादा का नाम बताओ, मैं पहचान जाऊंगा। वो क्या है ना चाचा जान, दोस्ती कुछ ज़्यादा अरसा चली नहीं हमारी, फिर वो भी अमेरिका शिफ्ट हो गया। बाप दादा का नाम कहाँ से? वैसे आपका गांव उसके गांव से तो बहुत अच्छा है। उसके गांव में तो ना सड़कें हैं, खड्डे ही खड्डे। हमारी गाड़ी का क्या हाल हुआ क्या बताऊँ आप। यहाँ पर तो पक्के रोड हैं, और आते हुए एक जगह पर भी हमारे मोबाइल के सिग्नल नहीं गए। देखिए क्या बात है। हाँ, यहाँ का रोड तो मेरे बाबा ने बनवाया था। अरे माशाल्लाह। खाना तैयार हो तो लगवा देना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो तुम खाना खा लो, आराम कर लो, कल हम तुम्हें सैर कराने लेके जाएंगे, शिकार पे जाएंगे। अरे आई वुड लव टू सर, जरूर। अच्छा थैंक यू। जाते हैं चाचा। यार तुम्हारे चचा तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले। मतलब जो तुमने मुझे बताया था, जो हाल तुमने सुनाया था, उसके हिसाब से तो मैं डर ही गया। मुझे लगा कोई मोटा चौड़ा सा लंबा सा बड़े से पेट वाला गोल्डन चेनों वाला आदमी होगा। मैंने तो अच्छा सूटेड बूटेड नाइस हार्टेड, उनसे बात की तो बड़ा मजा आया मुझे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तकरीबन ऐसा ही कहा था, बट नहीं ऑनेस्टली अच्छा, मिजाज का अच्छा है, दिल का अच्छा है, मेहमान नवाज भी है। मेरे बाबा इनसे भी ज्यादा मेहमान नवाज हैं। चलो तो अच्छी बात है, और सखी भी है। इतने गिफ्ट्स दिए हमें, मैं पहली बार आया हूँ। चलो अच्छा है, आप प्यार दिखाते हो। पर मैंने एक परफ्यूम दिया, एक इतनी अच्छी घड़ी दी, एक सूट भी दिया, तुम्हें एक सेट भी दिया। हाँ, ये यहाँ का रिवाज है। खैर मैं तो इनके सामने ही पली बड़ी हूँ। जब इंसान के पास पैसा होता है ना, तो वो सखी भी बन जाता है और इस तरह तोहफे भी देना शुरू कर देता है। क्योंकि जेब में पैसे जो हैं, उन्होंने हमें चंद गिफ्ट क्या दे दिया है, हम यहाँ पर खड़े उनके गुण गाने लगे। जबकि उनके सखी होने का या उनके दिल के बड़ा होने का तो तभी पता चलेगा ना, जब वो बहुत प्यार से आराम से तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा देंगे। हनीम हम यहाँ पर बकरे या हिरन खाने नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने चचा से वो बात कर लो जो करने हम यहाँ पर आए। मना नहीं करेंगे। और अगर मना कर दिया तो? अगर उन्होंने मना कर दिया मुझे और भी रास्ते आते हैं। अरे यार, पर तुम उनसे बात तो करो ना। जब तक तुम उनसे बात नहीं करोगी, वो तुमसे बात नहीं करेंगे, इस बारे में पता कैसे चलेगा कि असल माजरा है क्या? तुम बात करोगी ना? अरे देख क्या रही हो यार, बताओ, बात करोगी ना? लेकिन अरे मेरे पास लेकिन का बिल्कुल भी मार्जिन नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं। अगर जिंदगी में अब कुछ भी करना है ना, थोड़ी सी भी जिंदगी बनानी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे तुम्हारे चाचा के पास है। इसलिए कुछ भी हो जाए, सुबह उनसे साफ अल्फाजों में ये बात कर लेना, मुझे ये पैसे चाहिए। ठीक है? अब क्या करें, आप तो जानते ही हैं इन मामलात को। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में यही होता है, अपने अपने मफादात सभी देखते हैं। जी जी। हाँ बस देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट इलेक्शन में। पहले भी आपको सपोर्ट किया था, अब भी करेंगे। जी
ठीक है, अब मिल लेते हैं नेक्स्ट वीक। अरे खाना भी खा लेंगे, नो प्रॉब्लम। या जी, ठीक है, बाकी बातें फिर हम मुलाकात पे करेंगे। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, बात करनी है आपसे चाचा। हाँ बेटा कहो। वो मेरी जायदाद आपके पास है, आप मुझे वापस दे दें। क्या कहा तुमने? चाचा, मेरी जायदाद अमानत है आपके पास, लौटा दें आप मुझे। खबरदार, अगर तुमने मेरे बाप दादा की जायदाद पे नजर रखी तो तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। मैं तो अपनी मेहमानदारी की रीत निभा रहा था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पिछली बार तो मैंने भाभी की दी हुई कसम की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम यहां से निकल नहीं गई तो तुम और तुम्हारा शौहर अपने पैरों से चलकर नहीं बल्कि ताबूत में बंद होकर शहर पहुंचोगे। भाभी, पिछली बार मैंने आपकी दी हुई कसम की लाज रख ली थी, लेकिन इस बार नहीं। खुदा की कसम, इस बार मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। सिर्फ 10 मिनट।